Hello class. So we are doing our chapter number 13, that is magnetic effect of electric current. So हमने लास्ट के अपने पार्ट्स के अंदर देख लिया था दैट हमने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था. उसके बाद ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, सो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया था. उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डिटेक्ट किया था. ओके, ये सब कुछ हमने सीख लिया था. देन उसके बाद हमने ये वाला इन जो हमारे पास ये दोनों के दोनों डायग्राम्स हैं, यहाँ से हमने क्या देखा था दैट किस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से ही क्या हो जाता था, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती थी, आपकी रिवर्स हो जाती थी. ओके, देन उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया था, एक जो वायर है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एक कंडक्टर है उसको हमने हाथ में इस तरीके से पकड़ा था दैट हमारे पास जो आपका ये डायग्राम दिखा रखा है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या किया था कि जो आपका राइट हैंड था उसको आपने इस तरीके से किया था दैट आपने एक जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसको आपने इस तरीके से हैंड में पकड़ा था दैट हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपकी करंट की डायरेक्शन को मेंशन करेगी और फिंगर ऑफ कर्वेचर आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा. ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा था एग्जाम्पल नंबर 13.1 उसको समझा था. आई होप कि आपको लास्ट वाला सारा का सारा क्लियर हो गया होगा. देन आज के पास हमारे न्यू टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था दैट अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं. ओके, कोई भी हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर होगा और उसके बेस पर ही हम क्या देखेंगे, जो कंडक्टर है उसकी शेप के बेस पर देख रहे हैं. इट मीन्स जो हमने लास्ट वाला किया था वो हमारे पास कैसा था, स्ट्रेट वायर था. ठीक है, बट ये हमारे पास कैसा है, सर्कुलर लूप होगा. ठीक है, ये आपके पास कैसा है, सर्कुलर लूप. तो हम ये जो फर्स्ट वाली शेप है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट वाली करेंगे सर्कुलर शेप वाली. सो सर्कुलर शेप के अंदर आपको वायर को इस तरीके से बेंड करना है दैट मान लो कि यहाँ से हमारा वायर है और इस तरीके से हमने उसको बेंड कर दिया और ये हमारे पास इसका लास्ट वाला एंड है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पर ये बना रखा है, इस तरीके से जो वायर है उसको हमने बेंड कर रखा है. ठीक है, अब वायर को बेंड करने के बाद अब हमें क्या देखना है यहाँ पर दैट इसके अंदर किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर भी देखो आप क्या करोगे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें इसके अंदर डिटेक्ट करना है. सो देखो यहाँ पर ना आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जैसे फर्स्ट वाला ये आपका हाउ वुड मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, उसका पैटर्न क्या कुछ बनेगा. ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने क्या देखा था दैट जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है. कल आपको क्या बताया गया था, देखो इसके अंदर बोला गया था ना आपका, जैसे ये वाला वायर है तो वायर का मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट यहाँ तक है. ओके, और यहाँ पर हमने क्या रखा है अपना, एक यहाँ पर बन रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी यानी कि जो डिस्टेंस है वो जितनी ज़्यादा होती जाएगी साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी तो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उतना ही कम होता जाएगा. तो आपको क्या बोला था, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपका कि जो डिस्टेंस है तरीके से मतलब रेडियस मान सकते हो आप, जो रेडियस है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस और डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पर आपका ये वाले बात क्लियर होती हैं. उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया है दैट देखो अगर हमारे पास जो ये वाला डायग्राम है इस तरीके से ये हमने सर्कुलर लूप लिया है. सर्कुलर लूप लेने के बाद हमने क्या किया है, इसमें सेम वे से जैसे हमने अभी तक हम करते आए हैं, इट मीन्स हमने क्या लिया है, मैग्नेटिक कंपास लिया और उसकी हेल्प से हमने इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो बनाई हैं. ओके, तो हमने क्या देखा दैट सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ये वाला है तो ये वाला कंप्लीट लूप बना इस तरीके से, फिर ये सेकेंड वाला, फिर ये इस तरीके से. तो इस तरीके से आपके लूप बने हैं सेम वे से यहाँ पर. बट इन्होंने अब क्या बोला है बाद में कि जैसे जैसे हम कहाँ पर जाते हैं, सेंटर में जाते हैं. ठीक है ना, सेंटर में यानी कि जहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना आपका नॉर्थ एंड साउथ, जैसे जैसे हम इसके सेंटर में जाते हैं वहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो आपको कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी, जो कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर नहीं पढ़ी थी. ठीक है, स्ट्रेट के अंदर तो कैसे थे, सारे के सारे इस तरीके से सर्कुलर लूप बन रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपकी सेंटर में क्या बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है. ओके, देखो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है इस तरीके से
यहाँ पर देखो, बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जैसे ही हम यहाँ पर सेंटर पर पहुँचते हैं तो क्या हो जाता है, आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो ये आर्क होगी इस सर्कल की, ये कैसी दिखेगी आपको, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी। ओके, इट मीन्स हम जैसे ही सेंटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं तो हमें कैसा है, सर्कुलर लूप दिखाई नहीं देता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। ओके, और यहाँ से अब आप क्या करोगे, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमने कल ही किया था, अभी अभी आपका रिवाइज किया है। हमने क्या किया था, अपने राइट हैंड को इस तरीके से बनाया था दैट जो हमारा थंब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, यानी कि आई को। ठीक है, करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट किया था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, और जो हमारे फिंगर ऑफ कर्वेचर होंगी वो किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि बी को। ओके, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपका एक और चीज़ जो मेन है वो बता रखी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या बता रखा आपका, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अब हमें बताना है कि वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके पॉइंट्स लिख रही हूँ, दैट कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो डिपेंड किस पे ऊपर करेगा, फर्स्टली तो क्या है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द करंट। ओके, फर्स्ट आपका करंट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो गया है आपका, सर्कुलर कोयल हैविंग n टर्न्स, द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स इज लार्ज एट द प्रोड्यूस सिंगल टर्न, यानी कि जितनी ज़्यादा टर्न होंगी, आप ये मानो कि भाई हमने एक सर्कल है तो उसको हमने इस तरीके से बेंड किया और तब हमने करंट देखा, तब हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, और यही हम क्या करेंगे, मान लो कि एक ये हमने इसकी कर दी, एक टर्न कर दी है, फिर हमने इसी को दोबारा फोल्ड कर दिया, फिर हमने इसको इस तरीके से हमने बहुत बार फोल्ड कर दिया है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉयल होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा इसने टर्न लिए हैं, जितनी बार हमने इसको बेंट किया है, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पीछे बिल्कुल क्लियर कर लिया है दैट जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तो पहले बात तो एक टर्न में से इतना करंट जाए, और सेकंड हम सेम क्या करें, दो टर्न में से अपना करंट है वो पास करें, तो जो आप ज़्यादा टर्न होंगे उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आपकी सेकेंड हो गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्न। उसके बाद फिर थर्ड आपका क्या है, यहाँ पर क्या हो गया है, दिस इज़ बिकॉज द करंट ऑफ ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये आपका वही टर्न के लिए बताया गया है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, आपका जो डिस्टेंस वाला पढ़ा था, हमने अभी पीछे पढ़ा ना इस ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर, दैट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली 3 फैक्टर्स आ गए हैं जिनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट। ओके, सेकेंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड ऑन एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न। और थर्ड क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसकी, डिस्टेंस की। ओके, सो ये आपके क्या हैं, 3 एक तरीके से फैक्टर्स होंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना, सो ये हो गई है। उसके बाद फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट एक्टिविटी नंबर 13.6। इसके अंदर आपका क्या बता रखा है, जैसे हमने लास्ट वाली एक्टिविटी के अंदर किया था ना, एक्टिविटी नंबर आपकी कौन सी है ये, 13.5, जिसके अंदर हमने कार्डबोर्ड लिया था, ऐसे हमने कार्डबोर्ड लिया था ना, और उसके अंदर यहाँ पर छोटा सा होल करके इस तरीके से अपने वायर को पास किया था, फिर हमने उसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, ऐसे किया था ना हमने। सो यहाँ पर सेम तरीके से हमें इसके अंदर करना है, बट इसके अंदर हमें डिफरेंस क्या है आपकी इस वाली एक्टिविटी के अंदर, जैसे जो हमने कार्डबोर्ड लिया है, सपोज करो ये हमने कार्डबोर्ड लिया है अपना, तो एक होल हम यहाँ पर करेंगे, एक होल हम यहाँ पर करेंगे, और वायर को यहाँ से पास करके और इसमें से निकालना है। ठीक है, फिर दोबारा से इसमें से पास किया, फिर से निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर इसको घुमा देंगे। ओके, ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक छोटा सा इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है, उसके अंदर 2 होल किए, यहाँ से हमने अपना वायर, इसके वायर की एंट्री करवाई, यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, फिर से घुमाया, फिर से निकाल दिया, फिर से घुमाया, फिर से निकाल दिया, इस तरीके से। ओके, फिर हमने क्या किया, जो ये दोनों के दोनों आपके एंड्स थे, इनको हमने क्या किया है, इस तरीके से सेटअप कर दिया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, की लगा दी है। की लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी बैटरी लगा दी है। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से प्लस माइनस।
ओके तो इस तरीके से हमने अपनी सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। अब सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया है, इसके ऊपर यानी कि हमें सेम एक तरीके से आप ये मान लो ये एक्टिविटी आपकी सिमिलर है बिल्कुल। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर फिर से क्या डाल दिया है, वही आयरन फिलिंग्स डाल दी हैं, क्योंकि हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी डायरेक्शन देखनी है हमें, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको 2-3 बार टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद क्या हो जाएंगी, ये अपने आप को एक तरीके से क्या कर लेंगी, सेट कर लेंगी, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेंगी। और आप सबको पता है पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पैटर्न कैसे बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर इस तरीके से जाएंगी, यहाँ पर इस साइड भी आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको एक सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ये टॉपिक आता है, यस ये वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ओके, बस आज हम सिर्फ ये वाला टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही चैप्टर रहेगा, आगे वाला पोर्शन आपका डिलीटेड है इसमें से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखो दैट सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जैसे आपने रोड देख रखी है ना, जैसे रोड पानी गर्म करने वाली रोड, उसमें क्या करते हैं हम, इस तरीके से हमारे पास एक लंबी सी होती है और यहाँ पर इस तरीके से कोयलिंग होती है, ठीक है। सेम मैनर से जो ये कोयलिंग है ना, इस टाइप के मटेरियल को ही हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, सोलेनॉइड, ठीक है। क्या नाम दिया है यहाँ पर, सोलेनॉइड। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ कॉपर वायर लिया और उसको इस तरीके से बेंड कर दिया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, उसको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास क्या बन गया, सोलेनॉइड, ठीक है। बस इतना ही करना है हमें इसके अंदर हमें अब देखना क्या है, जो हम हर एक एक्टिविटी में देखते आए हैं। हमने सोलेनॉइड बनाया और सोलेनॉइड के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें से करंट पास किया। करंट पास करने के बाद फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास लेकर आए। मैग्नेटिक कंपास आने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो यहाँ पर कैसे आ रही हैं आपकी, इस तरीके से आई और यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। फिर ये वाली गई। अब देखो सेम वे से, चलो अब मुझे यहाँ पर बताओ आपकी नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा होगा, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है दैट आपकी हमेशा क्या होती हैं, जो आपकी इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि एक तरीके से इनसाइड हो जाएगी, तो आपकी क्या होगी, जो साउथ होगी वहाँ से एंट्री करेंगी और नॉर्थ की साइड निकल जाएंगी। लेकिन बाहर की साइड, अगर आउटसाइड द मैग्नेट हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम आउटसाइड द सोलेनॉइड बात कर रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ। बट अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो जैसे फर्स्ट वाला है आपका, हमने क्या किया है अभी तक, देखो इन्होंने क्या बोला है, दैट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये हमने फिगर में देख लिया, इस टाइप का है। अब हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, जो हमने बार मैग्नेट में देखा था उसकी तरह, ठीक है। अब एक आप अपने माइंड में बार मैग्नेट का देखो और एक अपने माइंड में यहाँ पर सोलेनॉइड का ये वाला डायग्राम रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, डू दे लुक लाइक सिमिलर, क्या वो सिमिलर दिखते हैं, येस ऑफ कोर्स दिखेंगे, क्योंकि देखो सेम ही तो है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमने ये नंबर ऑफ कोयलिंग इंक्रीज कर दिया। वहाँ पर सिंपल बार मैग्नेट था, यहाँ पर हमने इस तरीके से बस इसको कोयल कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया है आपके, देखो यहाँ पर ये बात याद रखना भाई, इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो आपका सोलेनॉइड होगा उसका एक पोल तो हमारे पास नॉर्थ की तरह काम करेगा, ये रहा नॉर्थ, और यहाँ पर ये वाला आपका साउथ की तरह काम करेगा, ठीक है। वो तो इन्होंने डिनोट कर रखा है, इसलिए हम भी वही दिखा रहे हैं। ओके, बट ये वाला इस साइड भी हो सकता है, ये वाला इस साइड भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपके नॉर्थ और साउथ हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दैट द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यानी कि क्या है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये सोलेनॉइड बना है, इसके अंदर आपकी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यस यहाँ पर देखो जो ये वाली लाइंस ये बिल्कुल क्या है आपकी स्ट्रेट हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आपको ये बताया गया था कि भाई अगर
मान लो कि एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस क्या है, इसकी कम है लेकिन इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी और ज़्यादा हो गई। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती गई तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे रखी हुई है पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है इसकी सेम रहेगी। अब सेम रहेगी तो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो भी क्या रहेगा, आपका सेम। ओके, यहाँ पर क्या हो रही हैं, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी सेम। ओके, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ आपका, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड हो गया। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है जो कि आपको लर्न करनी है। आप सपोज़ करो कि भाई आपने इस तरीके से क्या कर रखा है, अपनी जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है ना, उसको माइंड में रखना, वो इस तरीके से कोयल है। अब हमने क्या किया, एक हमने ऐसा आयरन का पीस लिया, या फिर आप ये मान सकते हो कि हमने कोई सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक है, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इस टाइप का कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लिया, और हमने क्या किया, यहाँ से एंट्री करके और उसको यहाँ पर निकाल दिया। देखो जैसे ये वाला निकाल रखा है, इसमें निकाल रखा है ना, यानी कि आप ये मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, उसके अंदर से आपने क्या कर दिया है, कुछ भी आपने मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया है, ठीक है, और तब हमने क्या किया है, करंट पास किया है। अब हमें पता है कि भाई जो ये सोलेनॉइड है, देखो जैसे आपका जो ये सोलेनॉइड बना हुआ है और अंदर जो ये है, तो अब इसमें से जैसे जैसे करंट पास होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर जो आपने जो ये मैग्नेटिक मटेरियल डाला हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने डाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। ओके, एक्ट्स एज अ मैग्नेट, ये भी आपका एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसने मैग्नेट की तरह काम करना शुरू किया है ना। देखो हमने जैसे करंट पास किया, तब इसने जो ये हमने मटेरियल डाला था, इसने एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू किया। इस टाइप से जो हमारे पास मैग्नेट बनती है उसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, क्या नाम दिया इसको हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो आपका ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ से आपके आज तो कोई क्वेश्चन नहीं बने, बट आप यहाँ से इनको अंडरलाइन कर लोगे, कुछ आपकी डेफिनेशंस आई हैं उनको आप अंडरलाइन कर लोगे और अपने नोट्स में मेंशन कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके।